वंस अगेन अगर हम लोग अमेरिका और इंडिया की बात करें तो इंडिया अगेन कह लें कि 500 बिलियन डॉलर्स जो सा है और मे बी 800 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट करने की बात कर रहा है अमेरिका के साथ। ये डिसीजन क्या लग रहा है आपको कि इंडिया का बिल्कुल ठीक है? क्योंकि इंडिया ने जब जब अमेरिका के साथ अपना कोई भी सेटलमेंट किया है, कोई भी ट्रेड पर बात की है, पहले भी हम लोगों ने देखा कि 10 साल का जो ट्रेड का एक पैक्ट था वो साइन किया अमेरिका के साथ, लेकिन ट्रंप ने कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी थी इस कंट्री के साथ अपने ताल्लुकात को खराब करने के लिए। कभी इंडिया को हेल हॉल बना दिया, कभी इंडिया के बारे में कोई स्टेटमेंट दे दी, कभी कहा कि भाई इंडिया अपने जो लोग हैं वो यहाँ से उठाकर ले जाए, हमारी इकोनॉमी को बर्बाद करते हैं, आकर यहाँ पर बच्चे पैदा करते हैं, नेशनलिटीज दे लेते हैं। साथ में अगर देखा जाए फिर कहा माफी भी मांगी इस चीज की, फिर उसके बाद अगर देखा जाए टैरिफ पर टैरिफ लगाए, फिर चाइना के दरमियान में आके खड़ा हो गया कि ये इंडिया की बजाय हमें सिलेक्ट करेंगे एज अ ट्रेड पार्टनर। लेकिन चाइना ने फिर कहा कि नहीं, इंडिया हमारा पहला ट्रेड पार्टनर कंसीडर किया जाता है। हमारे से पाकिस्तानी वहाँ मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि सर इतनी टसल नजर आती है बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका, लेकिन स्टिल क्या, लेकिन के जो ट्रेड के ताल्लुकात हैं वो हमें बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। आए दिन ट्रंप कोई ना कोई स्टेटमेंट देते रहते हैं, बट स्टिल इंडिया जो है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट स्पोकन रहते हैं टुवर्ड्स अमेरिका। ऐसा क्यों है? देखें, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो अमेरिका और हिंदुस्तान के ताल्लुकात हैं, रिलेशंस हैं, ये लॉन्ग टर्म रहते हैं हमेशा। ये तो थोड़ा अब आप ट्रंप का ये दूसरा टेन्योर है, पहले टेन्योर में भी अच्छे ताल्लुकात थे इनके। ये तो जब से मई में जंग हुई थी उसके बाद से ये थोड़ा टसल सी हो गई थी इनके साथ शुरू। उसकी एक वजह है, हम थोड़ा अगर पीछे जाएं, देखें जो हिंदुस्तान है वो नज़र आ रहा था अमेरिका को कि कहीं ये चाइना और रशिया के ब्लॉक का हिस्सा न एक बने। ट्राइका ना बना ले। जी जी। तो जैसे ही अमेरिका ने देखा कि ये रशिया से ऑयल भी ले रहा है और वहाँ से उसके साथ मतलब ट्रेड भी कर रहा है, और फिर चाइना के साथ भी उसके जो रिलेशन हैं वो बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। एक साइड पे पाकिस्तान है, वो वाला एलिमेंट अगर निकाल दें हम, तो जैसे ही अमेरिका ने देखा कि यार ये इंडिया तो मेरे हाथ से निकल रहा है। कभी ये उनके राफेल गिराते थे आधी दर्जन से ज़्यादा, कभी ट्रंप साहब कहते थे हेल होल, कभी कुछ इस तरह के, मतलब वो इनके बारे में कमेंट्स देते रहते थे ना, ट्रंप हिंदुस्तान के बारे में। तो फिर हिंदुस्तान ने परवाह नहीं की। असल में जो आपकी फॉरेन पॉलिसी होती है ना, उसमें जब आप फर्स्ट इंडिया का जब आप स्लोगन लगा के चलते हैं ना, तो फिर दूसरे ममालिक देखते हैं जिसके साथ आपके एक वक्त में अच्छे टाइज रहते हैं, मतलब अमेरिका की मैं बात कर रहा हूँ ना। जैसे उन्होंने देखा कि ये तो हमारी परवाह नहीं कर रहे, हम टैरिफ भी सबसे ज़्यादा उनके ऊपर लगा रहे हैं, वो कहते हैं ठीक है भाई लगा लो, हमें कोई परवाह नहीं है, हम उनको इनविटेशन भी नहीं दे रहे। तो दूसरी तरफ जो उनके मुखालिफ हैं उनको हम वाशिंगटन में बुला भी रहे हैं और वाइट हाउस में बीफ बिरयानी भी खिला रहे हैं, लेकिन उनको नहीं बुला रहे। उन्होंने इस चीज़ की भी परवाह नहीं की, चाहे इंडियन मीडिया ने इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा शोर मचाया, लेकिन हुकूमत की तरफ से इस तरह से कोई वाज़ेह मौक़िफ़ या स्टांस नहीं लिया गया। उन्होंने इनको बस नॉर्मल एक जैसे होता है ना उस तरह लिया, जिसकी वजह से ट्रंप ने कहा कि मैंने तो भरपूर कोशिश की कि इंडिया को गिराने की, लेकिन इंडिया अभी भी अपने पाँव पे खड़ा है। तो जैसे देखा कि इंडिया जो है कि एक दूसरे ब्लॉक की तरफ जा रहा है, फिर ब्रिक्स वाला भी एलिमेंट है इसके अंदर, ये अपनी वो करेंसी ना ले आए, तो फिर फौरी तौर पर ट्रंप ने वो कहते हैं ना कि अपना वो चेंज कर लिया बयानिया, ट्रंप कार्ड नैरेटिव। बदलने की कोशिश की कि नहीं मैं अब ट्राई करूंगा। हाँ, वो उसने अपना नैरेटिव वो इंडिया के खिलाफ था जो उसका, उसको उसने चेंज कर लिया। पहले वो कहता था कि इधर आते हैं बच्चे पैदा करते हैं इलीगली, ये है वो है, पता नहीं क्या कुछ उसने बका। तो उसको खैर एक जो इनकी चली आ रही है कि लॉन्ग टर्म जो इनके रिलेशंस हैं, तो उसको उसने तोड़ने की कोशिश की थी ट्रंप ने। लेकिन ट्रंप एक वाहिद शख्स है, अमेरिका का एक वाहिद ये प्रेसिडेंट है जिसके ऊपर कोई विश्वास आप ज़्यादा नहीं कर सकते। उसके बारे में ये नहीं पता कि कल सब सुबह उठेगा तो वो क्या बक देगा, किसी को इसके बारे में कोई इल्म नहीं है। तो मेरे ख्याल में एक बड़ी डिप्लोमेटिकली कह लें, फॉरेन पॉलिसी में एक बड़ी फतह है, बड़ी कामयाबी है हिंदुस्तान की, कि किस तरह से अब अमेरिका खुद उसके आप बता रही थी 700-800 बिल्कुल। मिलियन यूएस डॉलर की वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी मार्को रूबियो भी आए थे, कह लें कि इंडिया में हमें नजर आए, और वहां पर भी डॉक्टर जयशंकर ने स्ट्रेट जवाब दिया कि इंडिया इज फर्स्ट। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, जो अपने मुल्क को कहता है कि वो फर्स्ट है, तो वो सबके लिए, चाहे वो सुपर पावर है, चाहे वो एशिया के अंदर फैसले करने की ताकत रखता है अमेरिका, लेकिन उन्होंने देखा कि आगे से जो हिंदुस्तान है वो झुक नहीं रहा। हालांकि अगर हम कंपैरिजन करें ना, हिंदुस्तान और अमेरिका का इतना नहीं बनता ना,
लेकिन फिर भी उसने टक्कर दी है, ये मानना पड़ेगा बिल्कुल ऐसे ही कि है। उसने उनको इतना ज़्यादा मतलब भाव नहीं दिया। उन्होंने कहा जी आप अपना काम करें, हम अपना करेंगे। जिसकी वजह से आप देखें कि मार्को रूबियो, ये डिफेंस मिनिस्टर हैं इनके ना, बिल्कुल। तो वो आने पर मजबूर हुए, इनका सफ़र किया, विज़िट पर आए और आकर उन्होंने वहाँ पर इनविटेशन भी, मैंने खबर देख रहा था कि इनविटेशन भी दी है मोदी जी को कि बिल्कुल। आएँ। चलें, मोदी जी का एक तो गिला दूर हुआ कि हमें बुला नहीं रहे वो वाशिंगटन में, तो भई अब चले जाएँ उधर जाकर, अब वो दाल खाएँ, चाहे बीफ तो नहीं खाएँगे ख़ैर, लेकिन दाल ज़रूर लेकिन खाएँगे। एक रौब दबदबा होता है आपका कि देखिए ट्रम्प आपके को मुल्क में टॉफ़ियों का डब्बा देंगे या मलीनिया, जॉर्ज मलीनिया की तरह। हाँ, उनको मेलोडी दी उन्होंने। हाँ, तो अब देखें वो क्या करते हैं, ट्रम्प के लिए क्या लेके जाते हैं, इनके पुराने फ्रेंड है ना ट्रम्प बिल्कुल, जी के। ऐसे ही है। तो अब ये फ्रेंड साहब पता नहीं क्या करते हैं, लेकिन भई ट्रम्प के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। इसके ऊपर आपने कभी भी ट्रस्ट नहीं करना, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो बांग्लादेश है या फिर हिंदुस्तान है। तो ट्रम्प ट्रम्प है, उसका एक अलग स्वैग है, वो एक प्रॉपर्टी डीलर है, वो एक डीलर की तरह वो दूसरों को डील करता है। उसको नहीं पता फॉरेन पॉलिसी क्या होती है, उसको नहीं पता कि 2 मुल्कों के दरमियान जो एक ताल्लुकात है वो क्या होते हैं। उसने ना ये फॉरेन पॉलिसी पढ़ी है, ना ही उसको पता है। बस उसके साथ वाले जो हैं ना मुशीर, एडवाइज़र्स, वो उसको लेकर चलते हैं। सर अभी रिसेंटली हम लोगों ने एक और न्यूज़ भी देखी है कि जिसमें ये बताया गया है कि जो ईरान है उसने कुवैत पे अटैक कर दिया यूएस बेसिस के ऊपर। तो उस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं कि ईरान अगेन स्टार्ट हो गया है, तो ये भी चीज़ें किस तरफ जाने वाली हैं? क्योंकि एक बार फिर से अगर हॉर्मस ब्लॉक होती है तो पाकिस्तान सबसे ज़्यादा अफेक्ट हो जाता है। मेरे ख़्याल में ये नहीं करना चाहिए, वो भी मजबूर किया क्योंकि उसने नेवल ब्लॉकेट की हुई थी वहाँ पे अपना हुर्मुज़ में। तो मेरे ख़्याल में पहले तो ट्रंप ने, रात में ये खबर देख रहा था कि उसने वो ब्लॉकेज ख़त्म कर दी है हाँ जी, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की। खत्म कर तो दिया। उसके बाद मेरे ख़्याल में अब ईरान भी इस तरह का कदम नहीं उठाएगा और उठाना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल। और असल में अमेरिका ने भी तो कहीं इसमें ईरान में हमले किए थे 2 दिन पहले ना, हुँ। खुफिया टारगेट उसने अचीव किए हैं, और न्यूज़ में भी आपने भी देखा होगा यकीनन। तो उसके बाद उसने वो जवाब दिया था, क्योंकि जो ईरानी हैं वो रिटेलिएट करने से नहीं हटते। उन्होंने अपनी मेन लीडरशिप मरवारी सबके सामने है, लेकिन वो जवाब देते हैं। तो उसकी वजह थी, और तो कुछ नहीं। अब मुझे तो मामला सुलझते हुए अब नज़र आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में भी पेट्रोल सस्ता हो गया है। तो खुशी इस बात की है कि शुक्र है यार, 400 से नीचे आया, लेकिन बांग्लादेश है, हिंदुस्तान है, उस वहाँ देखें कोई पेट्रोल महँगा हाँ, नहीं हुआ। मेंटेनेंस है। हम हमेशा बात करते हैं कि उनकी हर स्टेट में आपको डिफरेंट ऑयल ऑयल जो पेट्रोल प्राइसेज़ हैं वो मिलेंगी, कहीं पर 90 है, कहीं पर 120 है। हम हर जगह पर एक ही प्राइस लेकर चल रहे थे। बस वही है ना, इन्होंने बहाना बनाया है उसका, स्टेट ऑफ हॉर्मस का। हुँ। लेकिन यहाँ पर हमारे पास पैसे पूरे नहीं हो रहे थे, उन्होंने कहा चलो यहाँ से निकालते हैं इनकी जेबों से पैसे। और तो सीन नहीं है, सबको पता है यार, थोड़ा जिसको भी पता है ना इसके बारे में, बस ये हुआ है और तो कुछ नहीं है। लेकिन हम तो अपनी आर्मी भी सऊदीया भेजने के लिए तैयार रहते हैं कि वो वहाँ पर भी जा रही है, उनसे भी कुछ ना कुछ लेते हैं। फिर हम डेफ़िसिट किस चीज़ में जा रहे हैं? हमारा बजट भी है जून के अंदर। देखें, मेन जो चीज़ है ना वो यही है कि इन्वेस्टर नहीं आ रहे। ओके। जब तक इन्वेस्टमेंट लेकिन नहीं हमने होगी। तो कहा कि हमने जो ये मेडिएशन कराई है इससे इन्वेस्टर भी आएगा, हमने जो जंग जीती है इंडिया से उसके थ्रू भी, लेकिन सब कुछ तो इंडिया में ही जा रहा है। नहीं, नहीं ऐसा नहीं ये होता। ये आप पॉइंट यही है कि लोगों को मॉरली आप दुनिया में देखें, नो डाउट पाकिस्तान का नाम तो बना है। हुँ, पीस में हम जो हाँ, पाकिस्तान को हमेशा हिंदुस्तान कहता था कि ये टेररिस्ट हैं, ये हैं, वो हैं, आतंकवाद हैं। लेकिन अब दुनिया को पता चल गया कि पाकिस्तान कभी भी आतंकवाद था, ना है और ना ही इंशाल्लाह होगा। और पाकिस्तान पीस कायम करने में कामयाब हुआ है। पाकिस्तान ने वो जंग रखवाई है जिससे पूरी दुनिया अफेक्ट हो रही थी ना। हुँ। आप देखें, इकॉनमी पूरा यूरोप डूब रहा था और पाकिस्तान ने वो काम किया जो कोई नहीं कर सका। ये जो पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ है, इससे ज़ाहिर बात है दुनिया में एक पैगाम गया है कि पाकिस्तान पीस लवर लोग हैं, पीस का लविंग कंट्री है, प्यार करने वाले हैं। तो मेरे ख्याल में जो हिंदुस्तान का पाकिस्तान के खिलाफ एक इंटरनेशनल नैरेटिव था, उसकी भी कमर टूटी है। और साथ में हम आप लोग को लगता है कि अगर ये नैरेटिव चेंज हुआ है तो मे बी इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात कुछ कदरे हमें बेहतर नज़र आने चाहिए हैं। और स्पेशली ये भी खबर सुनी हमने कि पाकिस्तान ने जो इब्राहिम अकड्स हैं उनको भी कह दिया कि हम इसको इसराइल को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और साथ में हमने ये भी सुना कि जो लश्कर तैयबा है उसने भी वार्न किया है पाकिस्तान को कि अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो फिर हम पाकिस्तान पर अटैक करेंगे। तो ये क्या क्या खिचड़ी पक रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड। नहीं, अब्राहम अकॉर्ड का तो पाकिस्तान वैसे भी हिस्सा नहीं बनेगा, वो तो पहले खबरें आई थी। और अब पाकिस्तान की तरफ से जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया कि हम ये अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनेंगे। रह गई बात कि हिंदुस्तान और बांग्लादेश, उसकी सॉरी, पाकिस्तान के जो ताल्लुकात के ऊपर आपने सवाल किया, देखिए दोनों मुल्कों को अपने जो रिलेशंस हैं वो बेहतर करने पड़ेंगे, क्योंकि दोनों मुल्कों की जो आवाम है वो आपस में मिलना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। वो एक दूसरे के साथ रिश्तेदारियां हैं। अब देखें, हम
पंजाब, इंडियन पंजाब से उठ के पाकिस्तानी पंजाब में आकर बैठे हैं। वैसे हमारे आबा व अजदाद, आज भी हमारा जो विलेज है वो इंडिया में इंडिया में है। इंडिया में है ना, बिल्कुल। तो हमें उनसे प्यार है, उनको हमारे साथ प्यार है। तो ये असल में पॉलिटिशियन है ना जो, हुँ। वो आपस में लड़ाते हैं, जंगें करवाते हैं, तो ये सारा सीन है। लोगों को समझ है इसके ऊपर, मेरे ख्याल में दोनों को मिलकर आगे चलना चाहिए। एग्जैक्टली ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय कि जिस तरह अगर देखा जाए तो इंडिया अगेन यूएसए के साथ एक बड़ी डील करने जा रहा है, लेकिन एक्सपर्ट्स वर सेइंग कि इंडिया की कोई मिस्टेक तो नहीं हो सकती। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।